जरा हमें भी भूख लगी, हमारी भी व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मणों के लिए दोनों पति पत्नी ने भोजन बनाया और भोजन परोसा। ब्राह्मणों ने रोटी तोड़ी और खाना चाहा, रोटी वापस रख दी। बोले आपके घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। हमने हत्या की। हाँ, कैसी हत्या की? आपने अभी अभी हमारी आंखों के सामने अपने पुत्र को मारा है। महाराज हमने नहीं, वो तो आपके कहने से। ना जी, हमारे कहने से नहीं, आपने मारा है, बस हम ये जानते हैं। तुम हत्यारे हो। अपने धर्म के लिए, तुमने अपने धर्म की रक्षा के लिए पुत्र को मार दिया। अब हम जा रहे हैं, तुम हत्यारों के घर भोजन नहीं करेंगे। तुम्हारे हाथ अपने बच्चों के खून से रंगे हुए। राजा रानी मोरध्वज ने विचार किया, बात तो सही है, हमने मारा तो है अपने बच्चे को। अब फिर धर्म संकट में फिर भगवान से कहा, हे विधाता, यदि मैंने कभी अपने धर्म को ना छोड़ा हो तो आप रक्षा कीजिए और मुझे इस कलंक से बचाइए। मुझे हत्यारा कहेगा जमाना। हे पुत्र मोताम्रध्वज, एक बार तुमने मरकर अपने पिता के धर्म को बचा लिया। बेटा एक बार जिंदा होके अपने पिता के धर्म को बचा लो। एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा लो। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं आ गया, मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जीवित होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। पलट कर देखा, उनका मरा हुआ बेटा ज्यों की त्यों जिंदा सही सलामत खड़ा। मोरध्वज ने देखा तो वहां कोई शेर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े थे। चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर के मोरध्वज ने कहा, प्रभु ये क्या था? भगवान ने कहा, मोरध्वज आपने धर्म की रक्षा की, इसलिए धर्म ने भी आपके पुत्र की रक्षा की, और ये लो अपना पुत्र वापस लो, क्योंकि तुमने पुत्र को छोड़ दिया पर धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना ही हम मनुष्यों का धर्म है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन मीन्स धर्म, वचन गए तो धर्म भी गया। तो प्राण जाए पर वचन न जाए मीन्स प्राण जाए पर धर्म न जाए। इसलिए प्राणों से ज्यादा धर्म को महत्व दीजिए, प्राणों से ज्यादा धर्म को महत्व दीजिए। हमारा धर्म है तिलक लगाना, तिलक लगाया करो। हमारा धर्म है भगवान का नाम जपना, नाम जपा करो। हमारा धर्म है भागवत सुनना, सुना करो। हमारा धर्म है सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, सेवा किया करो। अपने अपने धर्म का मेरी मां पालन करना चाहिए सबको। मोरध्वज बोले, प्रभु आप परीक्षा ले रहे थे? हाँ। क्यों प्रभु, आपको क्या हम पर विश्वास नहीं था? क्या बताएं, यदि हम कहते कि आप सबसे बड़े धर्मात्मा राजा हैं तो हमारी बात शायद लोग सुनकर कह देते कि हमने तो देखा नहीं है। पर आज तुमने सिद्ध करके बता दिया कि आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। इसलिए आज तक के इतिहास में सबसे बड़े धर्मात्मा, सबसे बड़े दानी मोरध्वज। सबसे बड़े दानी कौन? मोरध्वज, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर कर दान दिया, धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म की परिभाषा है, ये धर्म की रक्षा। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोला करो। अब प्रश्न दूसरा है कि मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, आपने सुना। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का चिंतन ही, भगवान नाम ही शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न है
मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। इस कलियुग में यदि अपना कल्याण चाहते हो, एक ही साधन है, केवल श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए अभी 9 मई से भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बैठने जा रही हैं। आप लोग भी भागवत जी अपने पोथी पाठ अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याणार्थ आप लोग करा सकते हैं। प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। ईश्वर सगुण हैं या निर्गुण हैं? दोनों हैं, वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। धर्म किसकी शरण में गया? सत्य की शरण में गया। एक बार व्यास जी 17 पुराण लिखने के बाद उदास थे। 17 पुराण लिखने पर भी व्यास जी उदास थे। वेद व्यास जी उदास हैं। क्यों उदास हैं? शांति नहीं। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। अरे महाराज आप बड़े उदास हैं। क्या बताऊं, 17 पुराण लिख दिया पर उदासी नहीं जा रही है। तो कैसे जाएगी उदासी? नारद जी ने कहा आप श्रीमद् भागवत की कथा भागवत लिखो। 17 पुराण लिख दिए, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने लिखा। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। और मैंने विश्वास के साथ जब भगवान का नाम जपा तो भगवान, मैं दासी पुत्र था, विश्वास भगवान पर था, श्रद्धा थी, ब्रह्मा पुत्र बन गया। आज भी आने को तैयार हैं, बस कोई विश्वास रखने वाला भक्त तो मिले। इसलिए भक्तों भगवान पे पूर्ण विश्वास रखा करो। नारद जी कौन है? नारद जी दासी पुत्र, केवल भगवान की कृपा के बल पर आज वो ब्रह्मा पुत्र हो गए, केवल भगवान की कृपा के कारण। आज नारद जी व्यास जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान देते हैं और नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत की पावन कथा को लिखा। वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से श्रीमद् भागवत को स्टार्ट किया। महाभारत का युद्ध जो अन्याय पर न्याय की जीत का युद्ध है, अधर्म पर धर्म की विजय का युद्ध है। इसलिए मेरी मां, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में कौरव मारे गए, पांडवों की विजय श्री हुई। महाभारत से कुछ चीजें सीखने लायक हैं जो कि हम हमेशा आपको कहा करते हैं। महाभारत में एक चीज बहुत अच्छी है और वो ये है कि कभी आप धृतराष्ट्र ना बने और कभी आप गांधारी ना बने। धृतराष्ट्र हैं अंधे, और बताइए अंधा किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, बताइए धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? जिसकी आंखें ना हो केवल उसे आप अंधा कहेंगे? बोलो मेरी मां, परिभाषा समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिनकी आंखें नहीं हैं केवल वो अंधे हैं, ऐसा नहीं। जिनकी आंखें हैं, आंखें होने पर भी आप गलत का साथ दे रहे हैं तो आप भी अंधे ही हैं, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हैं। और धृतराष्ट्र की, मैं कह सकता हूं कि दुर्योधन की सेना में जितने थे सब अंधे थे। सबको पता था कि ये गलत है, गलत हो रहा, पर फिर भी गलत का साथ दिए जा रहे हैं। क्यों जी? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचना क्या ये सही था?
क्या ये धर्म था या अधर्म? मैया क्या था ये, धर्म था या अधर्म? मैया आप बता मैया, क्या था, धर्म था कि अधर्म था? क्या? सुना कुछ नहीं मैया ने, पंचायत में लगी रही और अब पूछ रहे हैं तो बड़ी चतुराई से ऐसा सिर हिला रही हैं आप समझो। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, ये था अधर्म। लेकिन लोगों ने क्या किया, ना तो उस अधर्म का बहिष्कार किया, बल्कि और उस अधर्मी दुर्योधन के संग पांडवों से युद्ध करने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म सब खड़े हो गए, कृपाचार्य इत्यादि। ये कौन लोग हैं? अंधे। इन्हें दिख नहीं रहा है कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। धर्म जिस पक्ष में है हमेशा हमें उस पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जिस पक्ष में अधर्म है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि तुम कुंती पुत्र हो और चलो पांडवों के पक्ष में मिल जाओ, क्योंकि ये दुर्योधन तुम्हारा मित्र बड़ा अधर्मी है। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया क्या बताऊं, माना कि मेरा मित्र अधर्मी है, पर फिर भी मैंने उसकी रोटियां खाई हैं, फिर भी मैंने उसका नमक खाया है, वो मेरा मित्र है। और आज मित्र का साथ यदि मैं छोड़ के चला जाऊं तो फिर मित्र पर कौन विश्वास करेगा? माना कि मेरा दोस्त अधर्मी है, पर चूंकि अब साथ दिया है तो अब साथ देना ही पड़ेगा। अब मेरा सवाल आपसे है, बताइए कर्ण ने सही किया या गलत किया? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? आप विचार कीजिए, सही किया या गलत? हाँ, क्या किया? सही किया। तो सही किया इसको सिद्ध कैसे करेंगे आप? जिसका नमक खाया है, जिसकी रोटी खाई है, केवल इस तर्क से आप ये सिद्ध कर देंगे कि सही है? आपकी बात ठीक है। देखो, यदि हम आपसे सवाल करें कि दुर्योधन ने कर्ण ने सही किया कि गलत किया? कर्ण ने दुर्योधन का नमक खाया है और उसे पता है कि दुर्योधन गलत है। अब जरा मुझे आप बताइए, आपका दोस्त गलत हो, गलत रास्ते पर जा रहा हो, और चूंकि उसने कभी आपकी मदद की है तो आप उसका साथ केवल इसलिए देंगे कि तुमने हमारी मदद की है, तो गलत करेगा तो आप उसका गलत में भी साथ। क्या ये दोस्ती है? क्या ये मित्रता है? अरे मित्रता तो ये कहलाती है, मित्र गलत रास्ता छोड़ दे, मैं तेरा नुकसान नहीं देख सकता, गलत रास्ते को छुड़ाकर उसका मित्र सही रास्ते पर लाए, ये दोस्ती है। ये नहीं कि तुम गलत चल रहे हो तो मैं भी चलूंगा। क्यों जी? ये दोस्ती है कि तुम गड्ढे में गिर रहे हो तो मैं भी गिरूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया। भगवान ने समझाया था कर्ण को, नहीं समझा। भगवान की बातें समझती नहीं है। भगवान ने केवल कर्ण को समझाया ऐसा नहीं, भगवान ने कर्ण से पहले दुर्योधन को समझाया था। शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे ना, शांति दूत बन के, शांति से बातें कर लो, लेकिन नहीं, मानने ही नहीं है। जब आप मानते नहीं हैं तो फिर महाविनाश होता। कर्ण का निर्णय सही नहीं था। सच्ची बताएं, कर्ण ये जान चुका था कि मेरे ये पांडव 5 भाई हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन कर्ण के अंदर द्वेष था अर्जुन के लिए। कुंती ने कहा था कि कर्ण तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये तेरे भाई हैं। तब कर्ण ने कहा, क्या कहा था? मां तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, या मुझ सहित या अर्जुन के सहित।
या मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। जब पता चल गया कि ये तुम्हारे भाई हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि मैं मार डालूंगा? मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, और इतनी बड़ी ईर्ष्या है, कर्ण को इतनी बड़ी ईर्ष्या थी अर्जुन से कि ये मेरे से बड़ा गांडीवधारी कैसे बन गया, बड़ा धनुर्धर तो मैं हूं, ये कैसे बन गया? है? पता चल गया कि ये मेरे भाई हैं। कर्ण को पता था कि अभिमन्यु मेरा भतीजा है, फिर भी मारा, फिर भी मारा। क्या ये न्याय है? क्या ये धर्म है? दानवीर कर्ण जैसों की बुद्धियां भ्रमित हो गई, भटक गई, गड़बड़ा गई। क्यों? क्योंकि संग किसका किया? अधर्मी का। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अधर्मियों का संग छोड़ दो। तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो, तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, अधर्मियों का साथ छोड़ दो। नहीं तो ये सारे अधर्मी अंधे हैं, और अंधे होकर के तुम्हें सबको गड्ढे में गिराएंगे। जिनकी आंखें नहीं है केवल उनको अंधा नहीं कहा जा सकता, जिनकी आंखें होने पर भी उन्हें सच नजर नहीं आता, वो अंधे ही है मेरी मां, वो अंधे ही है। ठीक है, चलिए। महाभारत युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की मृत्यु। धृतराष्ट्र बड़े दुखी हैं, बड़ा शॉट लगा, बड़े कष्ट में है। 100 की 100 बेटे मर गए, बड़ा दुखी है। कौन? धृतराष्ट्र महोदय, धृतराष्ट्र जी दुखी हैं। क्या कहते हैं? भीम आओ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। तुमने मेरे 100 बच्चों को मार दिया, गले लगाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। गले लगाने बुलाया तो क्या किया भगवान ने? भीम को हटा के नकली भीम का पुतला खड़ा था वहां, लोहे का, उसको दबाया धृतराष्ट्र ने, और दबाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतनी देखिए द्वेष। धृतराष्ट्र ने भीम को दबाकर मारना चाहा था, हाँ या ना? भगवान श्री कृष्ण ने लोहे का पुतला दे दिया था तो उसे दबा के धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया था। अब मुझे ये बताइए, दुर्योधन जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था, तब तो धृतराष्ट्र ने रोका नहीं अपनी औलाद को कि तुम गलत ना करो, और अब तुम कह रहे हो कि भीम तुमने हमारे पुत्रों को मार दिया। तो जब आताताई हैं, जब गलत रास्ते पर हैं तो मार ही देंगे भाई, कोई आरती तो उतारेंगे नहीं। जय दुर्योधन देवा। आरती उतारने लायक तो है नहीं तुम्हारी संतानें, ये तो इसी लायक है, इन्हें मार दो। इसलिए मेरी मां, बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, सही निर्णय लेना सीखो, सही दिशा पर चलना सीखो। भगवान हमेशा पांडवों के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। अधर्म की सेना कितनी भी बड़ी हो, कितना भी तुम्हारा बल पराक्रम हो, पर जीत तो धर्म की ही होगी। भले धर्म की सेना छोटी है, भले धर्म की ताकत कम है, धर्म कम ताकतवर है, फिर भी विजय सत्य की होगी। देर कितनी लगे ये विधाता जाने, पर सत्य जीतेगा। इसलिए आपको किसका साथ देना चाहिए? सत्य का। और ऐसा नहीं, इसलिए कहता हूं गलत लोगों की संगति ना करो, नहीं तुम भी दुर्योधन जैसे दोस्त पाल लोगे और कल को तुम्हें भी उनका साथ देना पड़ा तो। इसलिए दोस्ती ऐसी नहीं कि तुम अंधे हो के उनके पीछे लगो। दोस्त शराब पी रहे हैं, तुम भी पीने लगो, ऐसे दोस्त हैं कि दुश्मन है? बताइए, जो आपको शराब पिला के आपको रास्ता भटकाए, ये दोस्त हैं या दुश्मन है? जोर से और जोर से दुश्मन है। और आजकल के नौजवान भाई कहते हैं महाराज जी हमारा दोस्त है, उसने शराब दे दी, हमने पी ली। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा, जो तुम्हें शराब पिलाए, गांजा पिलाए, चरस अफीम खवाए,
अंडा खवाए, मुर्गी खवाए, वो दोस्त कैसे हो सकता है? ये काम तो कोई दुश्मन ही कर सकता है दोस्त बन के, कोई दोस्तों के काम नहीं है। आपका अच्छा दोस्त तो ये दास अनिरुद्ध है, जो आपको कथा सुना सुना के आपका अज्ञान मिटा रहा है और ज्ञान आपके भीतर भर रहा। हम आपके अच्छे दोस्त हैं, हमसे दोस्ती करेंगे आप लोग, हम आपके अच्छे दोस्त हैं। इसलिए दोस्ती सत्संग से करो, दोस्ती भगवान से करो, दोस्ती भगवान के भक्तों से करो। शराब पिलाने वाला कोई आपका दोस्त नहीं, वो आपका, बोल दो, वो आपका दुश्मन है। और कह क्या रहा है, ये मेरा दोस्त नहीं है पगले, वो तेरा सबसे बड़ा। आज तुझे एक पैक पिलाया है, कल 2 पिलाएगा, परसों 3 पिलाएगा और धीरे धीरे तुझे चोर बनाएगा। जा पापा से पैसे मांग कर ला, नहीं दे तो चुरा के ला, हमें तो पीना है। चोरी करवाएगा, काम उल्टे करवाएगा और तुम्हें एक दिन शराब के गंदे लत में डुबा देगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इसलिए शराब पीने और पिलाने वाले ये दोस्त नहीं, इनको सीधा दुश्मन कहो। क्यों जी, सही है या गलत है? मैया जी, हो गई पंचायत आपकी? श्री भगवान समझा रहे हैं, कोई नहीं समझता। दुर्योधन को समझाए, कर्ण को समझाए, सब नहीं समझे। नहीं समझो तो चूल्हे में जाओ, हमारा काम है समझाना, समझना। नहीं समझना आपका काम है। इसलिए भगवान ने काम किया समझाने का, हमने भी काम किया आपको समझाने का, समझा दे रहे हैं। अब चलना है या नहीं चलना, मर्जी आपकी है। अच्छा सुनो, 5 पांडवों के एक बच्चे थे, 5 बच्चों को मार दिया, मार डाला अश्वत्थामा ने। दुर्योधन के सामने ले जाकर सिर रखा। दुर्योधन को लगा पांडव मर गए, पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र हैं, रोने लगा। पहले सुख हुआ, इस बात की खुशी हुई कि पांडव मर गए। दुख इस बात का हुआ कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई और दुर्योधन मारा गया। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 बच्चे सोकर नहीं उठे। 5 बच्चों के लिए द्रौपदी चली, देखा 5 बच्चे मरे पड़े हैं, अश्वत्थामा ने मार दिया है। अर्जुन दौड़ पड़े, भगवान ने रथ लेकर अर्जुन के संग अश्वत्थामा को पकड़ने चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संश्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन महाराज, मेरे पुत्र को मारने वाला हत्यारा मुझे मार रहा है। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, जो दंड देना है इसे दे दो, जो दंड देना है इसे दे दो। अश्वत्थामा को दंड दे रही है माता द्रौपदी। क्या दंड दे रही है? इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें इसे? इसने आपके 5 बच्चों को मार डाला है, इसे छोड़ दें। हाँ, क्या करो, अब छोड़ना ही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है,
पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक दया है तब तक आपके अंदर धर्म होना चाहिए। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके अंदर दया, मरने के बाद थोड़ी कहेगा कोई कि आप दया करो। दया हमारे अंदर हो। द्रौपदी एक माँ है और माँ तो करुणा की मूर्ति है, इसलिए दया होना स्वाभाविक है। दया कभी ना छोड़िए। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। राम जी बड़े दयालु हैं, जैसे माता बड़ी दयालु है द्रौपदी माता। एक बार राम जी की चर्चा आपने सुनी होगी कि भगवान श्री राम बैठे थे और माता सीता के बालों में गजरा लगा रहे थे, बालों में सुंदर पुष्प गूंथ रहे थे। कहां पर? एक सुंदर सी सरोवर के किनारे सुंदर सी पेड़ की छांव थी। भौरे गुंजार कर रहे हैं पुष्पों पर और जगत के पालनहार भगवान श्री राम माता सीता का, माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, है ना। उनके बालों में पुष्प गूंथ रहे हैं। तभी जयंत, इंद्र का बेटा जयंत आया और जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मार दी। माता सीता के चरणों से रक्त गिरने लगा, खून गिरने लगा। राम जी के पास बहकर आया। राम जी ने देखा यह खून कहां से? अरे सीता आपके चरणों से। कौन है? बोले वो कौआ जा रहा, कौआ। राम जी ने तुरंत वहां, धनुष बाण तो था नहीं, तिनका पड़ा था, तिनका। भाई बालों में गूंथे हैं पुष्प तो वहीं कुछ कचरा तिनका पड़ा। तिनके का धनुष बनाया मेरे राम ने और तिनके का बाण बनाया मेरे राम ने और तिनके का धनुष बाण बना के छोड़ दिया। वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे पड़ गया। जयंत ने देखा कि मेरे पीछे बाण आ रहा है, आग से धधकता हुआ मैं मर जाऊंगा। पिता के पास गए, पिताजी बचाओ। इंद्र ने कहा किन से बचाओ? बोले राम जी से, इन्होंने बाण छोड़ दिया। इंद्र बोले स्वर्ग से बाहर चला जा, मैं राम से दुश्मनी कैसे कर सकता हूं? मैं तुझे नहीं बचा सकता। राम के दुश्मन को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं है। जयंत दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले भैया यहां से जाओ, तुम्हारे संग कहीं हम भी न मरे। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा बाहर निकल, राम जी से दुश्मनी की चल। राख को सकय राम कर द्रोही, राम के द्रोही को कौन रखे? सबने मना कर दिया। जयंत यहां वहां भाग रहा है, दया करो, बचाओ। तब नारद जी, संत तो परम दयालु हैं, नारायण नारायण। क्या हुआ पुत्र? प्रभु अपराध हो गया, मैंने माता सीता के चरणों में चोंच मारी कि देखूं तो सही कि ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है। और आज मेरे पीछे ये बाण लगा है। नारद जी ने कहा जिनके चरणों में तुमने चोंच मारी है उन माता सीता की शरण में चले जाओ। सीता जी के पास गए। जयंत हाथ जोड़कर बोले हे माँ, मैं आपका पुत्र, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं अपराधी हूं माँ। देखिए आप यदि भगवान के चरणों में शरणागति कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं अपने आप को, तो भगवान आपकी रक्षा। जयंत ने जब कहा माँ मैं आपका हूं, मुझे बचा लो, तुरंत माता सीता ने राम जी की ओर देखा, प्रभु बच्चा है, क्षमा कीजिए। तो राम जी ने तुरंत अपने उस तिनके को पकड़ लिया और नीचे रख दिया, खत्म कर दिया उस बाण को। कहने का अर्थ ये है जिन राम के एक बाण से ब्रह्मा विष्णु और शिव बचाने को तैयार नहीं थे, वो उनका प्रभाव इतना बड़ा है, उनका स्वभाव कैसा है कि शरण में कोई आ जाए तो पल भर में माफ कर दें। इसलिए कहता हूं कि भगवान के चरणों की शरणागति किया करो। आप सभी लोग बोलो, जयंत की तरह बोलो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, हे नाथ मैं पापी हूं,
हे करुणा निधान, हे पतित पावन, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, अहंकारी हूं। हे नाथ, जैसा हूं आपका हूं। हे करुणा निधान, हे रघुनंदन, हे मनमोहन, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सागर, रक्षा कीजिए। शरण में पड़ा हूं, स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्रिय भक्तों, आपसे केवल ये विनती है कि अपने आप को जितने जल्दी हो सके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जैसे जयंत ने सौंप दिया, अब मां मैं आपका हूं। हे नाथ, अब मैं आपका हूं। जब तक समर्पण नहीं करेंगे आप, तब तक रक्षा नहीं करेंगे भगवान। रक्षक कौन है? भगवान है। आपको क्या करना पड़ेगा? समर्पण, अपने आप को सौंपना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, अपना नेचर, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। स्वभाव कैसा? आज हम आपको निवेदन कर दें, आज से आप लोग हमेशा यही कहेंगे कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं और मैं आपका दास हूं। आज आप लोग अपने नाम के पीछे दास और दासी लगा लो। आज हम आपका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। आप जो भी आप पुरुष वर्ग हैं, आपके नाम के पीछे क्या लगाना? अनिरुद्ध दास। हम कहते हैं ना, दास अनिरुद्ध। तो पुरुष लोग दास लगाएंगे और स्त्रियां, हम किसकी दासी हैं? भगवान श्रीमन नारायण की। हम किसके दास हैं? भगवान श्रीमन, हमारे वही श्रीमन नारायण राम हैं, वही श्री कृष्ण हैं। हम प्रभु आपके दास हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, हम पापी हैं। जैसे कोई बेटा कितना भी गलती करे पर माँ की शरण में चला जाए और माँ से कहे माँ माफ कर दो, तो बताओ माँ माफ कर देगी या नहीं? हाँ या ना? करेगी। उसी तरह जब कोई भक्त भगवान की शरण में जाता है, कहता है नाथ अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, तो भगवान तो माँ, जिस माँ का हृदय इतना करुणामय है, सोचिए उस माँ के हृदय को बनाने वाले स्वयं भगवान कितने करुणामय होंगे। इसलिए भगवान का नाम है माँ। माँ से सुंदर इस धरती पे किसी का चेहरा नहीं है। माँ से सुंदर इस धरती में कुछ नहीं है। आप कितनी सुंदर कलाकृति बना लो, कितनी अच्छी पेंटिंग बना लो, पर एक बेटे के लिए, मैं उस बेटे की बात करता हूं जो बेटा भी छोटा सा है। छोटे से बेटे के सामने आप स्वर्ग की परी लाकर खड़ी कर दो तो वो स्वर्ग की परी को फेल कर देगा अपनी माँ के आगे। मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं है, मेरी माँ सबसे सुंदर है। माँ, ये सच, ये रियलिटी है। माँ से सुंदर आज तक कोई हो ही नहीं सकता। हर पुत्र की माँ उसका पहला प्यार होती है। हमने प्यार करना पहले किससे सीखा? प्यार करने की, प्यार कराने की, प्यार का ज्ञान देने की गुरु कौन है? बोलो। तुम रोते थे, तुम्हें चुप कराती थी। तुम जागते थे, तुम्हें सुलाती थी। तुम्हारी हर गलती को माफ करती है, तुम्हारे हर अपराध को भूलती है, तुम्हें पेट पर लिटाती है, छाती पर लिटाती है। गीला हो तो खुद गीले पर सोकर सूखे में सुलाती है। इतना कुछ देने पर भी कोई अपनी माँ से सवाल करे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, इससे बड़ा और तमाचा क्या हो सकता? जो बेटा अपनी माँ से ये सवाल कर दे कि माँ तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, समझ लो उस बेटे ने अपनी माँ के गाल में जोर का थप्पड़ जड़ दिया है, तमाचा मार दिया है। इससे बड़ा और तमाचा क्या होगा? इससे बड़ी ठोकर और क्या होगी? इसलिए मेरी माँ, इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, मेरी बहन बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, उस माँ को कभी ना सताना जिस माँ ने आपको जन्म दिया है।
जिस माँ ने आपके पति को जन्म दिया। माँ देखो, माँ की कोई तेरी और मेरी नहीं होती। बताइए, माँ तेरी और मेरी होती है? माँ सिर्फ माँ होती है। आपके पति की माँ मतलब आपकी सासू माँ आपके लिए उतना ही महत्व रखती है जितना कि आपकी जन्म देने वाली माँ रखती है। यदि ये भेदभाव भारत की हर बेटी मिटा दे सास में और माँ में, तो सारी माताएं खुश हो जाएंगी। हर माँ को एक बेटी मिल जाएगी बहू के रूप में, और हर बेटे को यह ज्ञान हो जाए कि माँ ईश्वर है। देखो फिर क्या बदलाव होता है। हम नहीं कहते कि मंदिर जाया करो, हम कहते हैं अपनी माँ को भगवान माना करो। माँ से बड़ा कोई नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर। जिस माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या कभी आप उसका एहसान, उसका ऋण चुका सकते हैं? है कोई आपके पास ऐसी संपत्ति जो देकर माँ से जन्म देने का ऋण चुका लें? आप हिसाब किताब बराबर कर लें। इसलिए कहता हूं सिर्फ माँ की सेवा किया करो। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। शायद इसी से कुछ कम हो जाए, वरना हाँ, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना सुख से तेरे, बेकार ये तेरी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है सब, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। देखो ना कैसी कैसी माताओं को आजकल के बच्चे, आजकल की संतान छोड़ देती है। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माएँ रहती हैं। आप मिलना, पूछना, जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चों के लिए सपने संजोए, देखे बड़ा होकर सेवा करेगा, मेरा बेटा श्रवण ही बनेगा। जिस माँ को पूरा विश्वास होता है कि मेरा बेटा श्रवण ही होगा, लेकिन जब उस बेटे ने अपनी माँ के छाती पे खंजर दे मारा, तब पूछो कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। किसी दुखियारी माँ को पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरती है।
कहते हैं ना, दुश्मन मार दे तो सहा जाता है, पर जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया वही दुत्कारने लग जाए, ताने मारने लग जाए खुद की माँ को, सहा नहीं जाता। और आजकल कुछ बहुएं, सभी नहीं, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सासों को जलील कर देती हैं, उनका पूरे सबके बीच में उनका मजाक उड़ाती हैं, उनको दुत्कारती हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं, और पृथ्वी तो तब फटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बहू सास को गालियां दे और बेटा तमाशा देखे। माँ अपने बेटे की तरफ जब बहू गाली देती है ना, किसी भी सास को, जब भी कोई बहू अपनी सास को गाली दे या जब भी कोई बहू अपनी सास को ताना मारे, तो माँ सबसे पहले बेटे की तरफ देखती है। क्यों देखती है? इसलिए देखती है कि बहू तो मेरे खून से पैदा नहीं हुई, पर बेटा तू तो मेरे खून से पैदा हुआ है। बहू की हर गाली मैं सह लूंगी, पर तू मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा है। बहू की गाली देने का दुख नहीं है सास को, बहू की गाली देने का दुख नहीं है सास को, बेटे की चुप्पी का दुख है कि बेटे ने चुप रहा और मेरे पक्ष में एक बात ना कही अपनी पत्नी को। अरे कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का पक्ष तो लिया होता। जो अपने माँ का पक्ष नहीं लेता, भगवान उसका पक्ष कभी नहीं लेते। जो अपनी माँ का पक्ष नहीं लेता, ईश्वर उसका पक्ष कभी नहीं लेते। इसलिए हर पुरुष का धर्म है कि आप अपनी पत्नी का भी ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, ना जी, मैं कभी ऐसी बातें सोचता भी नहीं हूं। मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा आप अपनी पत्नी को भी लेकर चलें और अपनी माँ को भी लेकर चलें। पत्नी और माँ में आपको बैलेंस बना के चलना है। माँ भी खुश रहे और पत्नी भी खुश रहे। यदि पुरुष के जीवन में ये स्थिति उत्पन्न हो कि पत्नी कहे कि या मुझे चुन लो या अपनी माँ को चुनो, तो बताइए पुरुष को किसे चुनना चाहिए? किसे? ये धर्म संकट। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हर स्त्रियों से यह प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा धर्म संकट कभी ना पुरुष के सामने खड़ा करें। जो स्त्री अपने पति से ये कहती है कि या तो मुझे चुन लो या अपनी माँ को चुन लो, जो स्त्री अपने पति को ऐसे धर्म संकट में डालती है, वो नारी कभी संकट से उबर नहीं सकती। ईश्वर उसे ऐसे संकट में डालेंगे कि वो कभी 7 जन्म तक संकट से उबर नहीं सकती। इसलिए कभी किसी को, केवल पत्नी को नहीं, केवल पति को नहीं, दुनिया में कभी किसी को संकट में आप मत डालिएगा। यदि आपने डाला तो फिर विधाता की छड़ी चलेगी। इसलिए जब माँ और पत्नी आमने सामने हो तो पुरुष को दोनों को शांत करा के और घर में तालमेल बना के रखना है। यदि फिर भी आपको निर्णय लेना है तो फिर भी निर्णय आपका माँ के पक्ष में होना चाहिए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ रहती हैं। मैंने उनके बेटे को फोन लगाया और बेटे से मैंने बात की कि क्यों जी, आपकी माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं, आपके घर में क्या कमी है? बोले कमी तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा आप अपनी माँ को ले जाइए और माँ की सेवा करिए। बोले अच्छा हम विचार करते हैं। हमने कहा वाह, आपने अपनी माँ को घर से क्यों निकाल दिया? बोले महाराज हमारी पत्नी की और हमारी माँ की जरा पटती नहीं है। तो हमने कहा माँ की और पत्नी की नहीं पटती तो पत्नी को निकाल दो घर से, माँ को ही क्यों? माँ बूढ़ी है, माँ को ही क्यों? आजकल का कुछ पुरुष, मैं उन पुरुषों की बात कर रहा हूं जो अपनी माँ को निकाल चुके हैं या निकालने की सोच रहे हैं, उनकी बात। ऐसे पुरुष स्त्री लंपट हैं, योनी लंपट हैं ये, जो अपनी पत्नी के आगे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ये तक नहीं सोचते कि मेरी माँ कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे जिएगी,
कहाँ दवाई होगी, कहाँ उसका इलाज होगा। अपनी पत्नी को रखते हैं। हम ये नहीं कहते पत्नी को निकालो, पर मां को निकालना क्या धर्म है? कहां जाएगी मां? आपकी मां है क्या? तुम जैसे नालायक बच्चों को देकर उसने कोई पाप किया है? कितना दुर्भाग्य है ये कि आज खुद की औलाद अपनी मां को घर से निकाल देती और खुद ठाट वाट में रहते हैं। शर्म नहीं आती इन्हें। लेकिन याद रखना मेरी मां, थोड़ा सब्र रखना। ईश्वर की जब लाठी चलेगी तो इनको इनका दंड इसी जन्म में मिलेगा। थोड़ा देर है। जो बहुएं अपनी सास को निकाल देती हैं, जो बहुएं अपनी सास पर अत्याचार करती हैं, ठहरो, तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। धैर्य रखो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाथ जोड़ के बार बार कहता हूं, अपनी बूढ़ी सास पर, अपनी बूढ़ी मां पर अत्याचार ना करना। इज्जत से रखो, इज्जत करो अपनी मां की, सम्मान करो अपने बूढ़े मां बाप का। कल बुढ़ापा आपको भी आएगा। आप इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। जो बोया है वही तो काटेगा। एक बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम लेकर जा रहा था। गर्मी का मौसम था। पिता ने कहा, बेटा जरा ठंडी सी हवा चल रही है, यहाँ जरा रोक दो, मेरा रुकने का जी करता है। वहां पर एक बट वृक्ष लगा था। उसकी छांव में वो बूढ़े आदमी गए, जरा बैठे और उस पेड़ को देखकर रोने लगे, उस वृक्ष को देखकर रोने लगे। उनका जवान बेटा बोला, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूं, क्या इसलिए आप रो रहे हैं? उस बूढ़े बाप ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे वृद्धाश्रम लेकर जा रहा है, रो इसलिए रहा हूं कि इसी रास्ते से कभी मैं भी अपने बाप को वृद्धाश्रम लेकर गया था, तो मैं भी अपने बाप को यहीं रोका था और आज मुझे मेरा बेटा भी लेकर जा रहा है। मैंने जो किया है वही मुझे मिला। जब बेटे ने ये सुना तो बेटा तुरंत पिता को घर लेके गया। पिताजी क्षमा करो, मैं आज यदि आपको वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा तो कल फिर मेरी संतान मुझे भी तो वृद्धाश्रम की तरफ ही भेजेगी, इसलिए आप जो करेंगे वही पाएंगे। इसलिए बार बार मैं प्रत्येक बहू बेटा से कहता हूं, भैया बेटा कभी बूढ़ों को ना सताना। बूढ़े गाली दें, बूढ़े कुछ भी कहें, आप चुपचाप सुनो और उनको सम्मान से रोटियां दो, भोजन दो। बूढ़ा आदमी ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलने की आदत ज़्यादा है, बोलने दो, आप तो इग्नोर करो, सुनो ही मत ज़्यादा। उनको दवाई की ज़रूरत है दवाई कराओ, रोटी की ज़रूरत है रोटी दो, और आप ज़्यादा सुनिए मत, पर सेवा करिए। अब आप कहें कि हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर बक 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 ज़्यादा करते हैं, क्या करें, बूढ़ा आदमी ज़्यादा बजता है। पुराना एसी, पुराना कूलर, पुराना पंखा खटखट खटकर करता है कि नहीं? पुराना बजता ज़्यादा है। क्यों? पुरानी गाड़ी बजती है कि नहीं? ऐसे बूढ़ा आदमी अब क्या करे, अकेलेपन में वो थोड़ा चिड़चिड़ा, ये आदमी की गलती नहीं है, बुढ़ापा चिड़चिड़ा पैदा कर ही देता है। क्यों जी? सही है, बूढ़ा आदमी थोड़ा स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, वो प्रकृति है, हो जाता। मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी होंगे। इसलिए बूढ़ों की इस आदत को बच्चों की आदत मान लो। कहावत सुनी है, बच्चे बूढ़े एक समान। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े एक समान, बच्चे और बूढ़े एक से होते हैं। इसलिए बूढ़े ज्यादा बकबक करें, बात करें, आप ध्यान ना दो, आप उनका सम्मान करो, रोटी दो, इज्जत करो, अपना धर्म का पालन करो। माता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। जाओ, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाला, उसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जली। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा बिना देर लगाए भगवान की शरण में आई और भगवान ने उनके गर्भ की अर्थात परीक्षित जी की रक्षा की।
इसके बाद माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कह दिया कि हे नंद नंदन, आज मैं आपसे विपत्ति चाहती हूं। माता कुंती ने कहा मुझे विपत्ति दीजिए। क्यों मां विपत्ति क्यों? जब जब सुख आया तब तब मैं आपको भूल गई, और जब जब विपत्ति आई तब तब मैं आपको स्मरण करती रही। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। माता कुंती ने दुख इसलिए मांगा कि सुख में अक्सर भगवान भूल जाया करते हैं, पर विपत्ति में भगवान सदा याद रहें, इसलिए माता कुंती ने विपत्ति मांगी है। इसके बाद भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की, वाणों की सैया पर लेटे हैं, उनका उद्धार हुआ। और पितामह भीष्म के बाद भगवान द्वारिका गए, परीक्षित के जन्म पर आशीर्वाद देने आए। इसके बाद भगवान परम धाम को जब गए, पर पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए, माता कुंती ने तो प्राण त्याग दिए कि कृष्ण नहीं तो जी कर क्या करेंगे। इसके बाद भगवान के जाते ही कलयुग आया, और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, जो कि आपको कल विस्तार से हमने कहा था। एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने, और शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। शुकताल में राजा परीक्षित जब पहुंचे, वहां सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान का राजा परीक्षित ने पूजन किया। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, पूजन किया। हाथ जोड़ के परीक्षित ने एक ही सवाल किया, जिसे 7 दिन में मरना हो भगवान, उसे क्या करना चाहिए। तो 7 दिन में जिसे मरना है उसके लिए ये सवाल है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता। आगे जिसके जीवन में दिन कम बचे हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं है कब आए, तो हम सभी के लिए ये सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुखदेव भगवान ने दिया। आप सभी से मेरी विनती है, आज ठीक 7 बजे, आज भी कल भी रोज